हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक स्टोरी करेंगे। इंग्लिश को सीखने के लिए स्टोरी सबसे आसान और इम्पोर्टेंट माध्यम है। तो आज एक स्टोरी का मज़ा लेते हैं और इसके अंदर क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है उसको सीखते हैं। वैकैब आज इससे आपके सीखने में मिलेगी। 3 ग्रीडी फ्रेंड्स, 3 लालची मित्र। ग्रीड लालच, ग्रीडी लालची। स्टोरी आपकी कोई भी हो, पास्ट में होती है, सेकंड फॉर्म से चलती है। इसका मतलब होता था, थे, थी। 3 यंग मैन लिव्ड इन ए विलेज। 3 जवान आदमी व्यक्ति एक गांव में रहते थे, लिव्ड रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। वर पुअर, बहुत गरीब थे। वन डे, एक दिन, दे सेट आउट, वो निकल पड़े। इन सर्च ऑफ ए जॉब, एक नौकरी की खोज में निकल पड़े। नौकरी की खोज में, इन सर्च ऑफ, की खोज में। थ्रस्टी क्रो आपने सुना होगा। द क्रो फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर हियर एंड देयर। कौवा पानी की खोज में इधर उधर उड़ा। इन सर्च ऑफ, याद रखना, की खोज में। देयर वे, उनका रास्ता। ले, सेकंड फॉर्म है ये भी। थ्रू ए फॉरेस्ट, एक जंगल में से गुजरता था। थ्रू क्या होता है? पाइप है ये, इसके अंदर से पानी जाएगा तो इसे हम कहेंगे थ्रू द पाइप। थ्रू द पाइप, थ्रू, आर पार जाना किसी चीज़ के। अब जंगल है, उस जंगल के इस किनारे से उस किनारे पे, ये गांव है इनका, ये शहर है, तो इसके अंदर से आप गए तो थ्रू। थ्रू ये प्रीपोजिशन है, आपको समझ में आनी चाहिए थ्रू कहाँ पे यूज़ होगा। तो उनका रास्ता एक गांव के, एक जंगल के अंदर से जाता था। दे फेल्ट टायर्ड, वो जब वहाँ से चल रहे थे, जंगल में से गुजरे, तो उन्होंने थकावट महसूस की। फेल्ट सेकंड फॉर्म है फील की। दे सेट डाउन, वो बैठ गए। अंडर ए सैडी ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। अब इस स्ट्रक्चर को आप सीखना कि ये क्या है। देखो, एक वर्ब तो ये रही सेकंड फॉर्म, एक वर्ब ये रही आराम करना, तो 2 वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। सब्जेक्ट आपका एक ही है। दे सेट डाउन, वे बैठ गए। अंडर ए सैडी ट्री, एक पेड़ के नीचे, छायादार पेड़। पेड़ कौन सा? छायादार, सैडी। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। स्ट्रक्चर को सीखते हैं। क्या है? जब आपको 2 कार्य करने पड़े, 2 कार्य, और एक कार्य इसलिए करना पड़ा कि उसने दूसरा कार्य का हिस्सा है, दूसरे कार्य का हिस्सा है, इसलिए उसने करना पड़ा। करना तो दूसरा कार्य है लेकिन उसका हिस्सा बनना पड़ा। जैसे अब देखना, आई वेंट टू रोहतक, मैं रोहतक गया। आई बॉट ए शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी। तो मेरा काम तो शर्ट खरीदना था, उसके लिए मुझे रोहतक जाना पड़ा, ये कार्य करना पड़ा। तो जब आपका एक सब्जेक्ट हो, अब ये देखिए इसके अंदर भी आई सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी आई सब्जेक्ट है, तो ये 2 सेंटेंस है। इनको कैसे बनाया जा सकता है? आई वेंट टू रोहतक। अब ये जो टू है, ये तो जाने की दिशा है, प्रीपोजिशन है। क्यों गया? कारण क्या था? उद्देश्य क्या था? टू बाय ए शर्ट। देखो, टू के बाद बाय, फर्स्ट फॉर्म लगी, टू बाय ए शर्ट। मैं रोहतक गया शर्ट खरीदने के लिए, या मैं रोहतक गया मैंने शर्ट खरीदी, दोनों का सेम मीनिंग है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपके टू से बनते हैं। टू से, वो बैठ गई, बैठ गई, बैठ गई, तो दे सेट डाउन, वो नीचे बैठ गए। क्यों बैठे? क्या कारण था उनका बैठने का? टू टेक द रेस्ट, आराम करने के लिए बैठे। टू टेक टी, चाय पीने के लिए बैठे। क्यों बैठे? जो भी उसका बैठने का कारण। टू प्ले कार्ड्स, ताश खेलने के लिए बैठे। तो उन्होंने ये कार्य
इस कार्य के लिए किया, ये इम्पोर्टेंट कार्य था। तो ऐसे कार्यों को हम टू से जोड़ देते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत काम आने वाला स्ट्रक्चर है। चलिए आगे देखते हैं। दे फाउंड ए बैग, उन्हें एक बैग मिला। इन द हॉलो ऑफ द ट्री, पुराने पेड़ होते हैं उनके अंदर खाली जगह होती है, हॉलो खाली हिस्सा, खोखला हिस्सा। तो जो पेड़ का खोखला हिस्सा था उसमें उन्होंने एक बैग मिला। इट कंटेन्ड, कंटेन माने रखना, ये रखता था गोल्ड कॉइन्स, इसमें सोने के सिक्के थे। जो बैग था उसमें सोने के सिक्के थे। द बुक कंटेन्स पिक्चर्स, कंटेन रखना। दे वर ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो गए। जॉय खुश, हैप्पी, जॉयड खुश हुए, ओवरजॉयड बहुत ज़्यादा खुश हुए। ओवर ज़्यादा होना, अब कह रहे थे ओवर हो गया भाई, अब पूरा हो गया, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दे वर जॉयड, दे वर ओवरजॉयड, दे वर हैप्पी, दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। आप जरूरी नहीं है कि जो इसके अंदर है वही लिखेंगे, आप उसका अपने अनुसार जो आपको मीनिंग्स आते हैं, वैकैब आती है, उसके अनुसार लिख सकते हैं। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। क्या फैसला किया? टू डिवाइड द कॉइन्स, मेन कार्य है डिवाइड द कॉइन्स। तो दे डिसाइडेड टू डिवाइड द कॉइन्स, सिक्के बांटने का फैसला लिया। इन 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर के हिस्से। कि भाई जो सोना मिल गया है, जो सिक्के मिल गए, हम तीनों साथ में चले हैं तो हम तीनों का हक है। अब 90 सिक्के हैं तो उसको क्या करेंगे, 30 30 30 30 के इक्वल पार्ट्स कर देंगे 3। तो ये इक्वल पार्ट्स हो गए हमारे। बट परंतु दे वर फीलिंग वेरी हंग्री, परंतु भूख भी महसूस कर रहे थे। दे वर हंग्री, भूखे थे। सो वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट गया, टू ए नियर बाई विलेज, ये जाने की दिशा। क्यों गया? क्या काम था भाई उसको? टू ब्रिंग फूड, खाना लाने के लिए। सो वन ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट टू नियर बाई विलेज, नज़दीक के गांव में गया, टू ब्रिंग फूड, खाना लाने के लिए। टू बाय फूड, खाना खरीदने के लिए। टू ईट फूड, खाना खाने के लिए। तो जो भी वो कार्य के लिए गया है उसके आगे हम टू लगा देंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ही थॉट ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्ड फॉर हिमसेल्फ, जो खाना लेने गया था उसने ही थॉट, उसने सोचा। क्या सोचा? ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्ड, सारा धन स्वयं प्राप्त करना। फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। वो सोचा यार ये सिक्के अगर मुझे अकेले को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सीखना। ही थॉट ऑफ गेटिंग ऑल द गोल्ड, तो जो प्रीपोजिशंस हैं ऑफ, ऑन, फॉर, विद, इनके बाद जो वर्ब आती है उस वर्ब के आईएनजी लगता है। ही थॉट ऑफ, सोचा, देखो यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, फिर वर्ब आई है तो गेटिंग, प्राप्त करने की, गेटिंग, GETTT ING, गेटिंग। फिर ध्यान से सुनना कि प्रीपोजिशंस के बाद अगर वर्ब आती है तो उसके ING लगता है। ही थॉट ऑफ, उन्होंने, उसने सोचा। क्या सोचा? गेटिंग ऑल द गोल्ड, सारा धन प्राप्त कर ले, गोल्ड प्राप्त कर ले, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। ही मिक्स्ड, उसने मिला दिया, पॉइजन, जहर, इन द फूड, भोजन में जहर मिला दिया कि दोनों को मार देता हूँ। द अदर टू, दूसरे दो जो बच गए थे, 3 थे ना ये, तो 2 वहीं बच गए थे। द अदर टू आल्सो बिकेम डिसऑनेस्ट, वो भी बेईमान बन गए। बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, हो गए डिसऑनेस्ट। देखिए DIS, डिस, ये जहाँ लगता है उल्टा हो जाता है। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। तो डिस जहाँ पे एडवांटेज फायदा, डिसएडवांटेज नुकसान, जहाँ पे लगेगा उसका उल्टा बना देगा। तो वो भी बेईमान हो गए, ईमानदार नहीं रहे। दे वांटेड, वे चाहते थे, क्या चाहते थे? टू गेट बिगर शेयर्स, कि बड़ा हिस्सा मिले। 30 नहीं मिले, एक को मार देंगे, 90 हैं तो हम 2 45 कॉइन्स ले लेंगे। कि बड़ा हिस्सा, बिगर, बिग तो था ही पहले भी, लेकिन और बड़ा हिस्सा चाहिए उनके। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। क्या फैसला किया? टू किल द थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति को मारने का फैसला किया। दे वांटेड टू किल द थर्ड पर्सन, तीसरे आदमी को मारना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू किल
अब ये कार्य जो डिसाइड किया है, इस कार्य को करने के लिए किया है, मारने के लिए डिसाइड किया। When he came back, जब वह वापस आ गया, जो बाजार गया हुआ था वो वापस आ गया। They fell upon him, fell upon, टूट पड़ना। याद करिए, फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, इनको याद करिए। They fell upon, वो उस पर टूट पड़े, and killed him, और उसे मार भी दिया। उसके ऊपर टूट पड़े और उसको मार दिया। Then, तब they sat down, वो बैठ गए। क्यों बैठे? फिर देखिए क्या उद्देश्य है, टू ईट द फूड। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। टू ईट द फूड, भोजन खाने के लिए बैठ गए। दे डाइड, मर गए, मरना था क्योंकि उसने उसके अंदर पॉइजन डाला हुआ था। ऑफ द पॉइजन, डाइड ऑफ द, उनका कारण देखिए, मरने का जो कारण होता है उसके लिए ऑफ लगता है। डाइड ऑफ द पॉइजन, वो जहर के कारण मरे। डाइड ऑफ द पॉइजन, पॉइजन का कारण था जिससे वो मरे। इन इट, इसमें किसमें? फूड में। 10 अतः, नन ऑफ थ्री, नन माने नो वन, कोई भी नहीं। ऑफ द थ्री, तीनों में से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, तीनों में से कोई भी मित्र कुड गेट, प्राप्त कर सका, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के तीनों में से किसी को नहीं कुड सकते थे, यानी क्यों नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि वो मर गए। ग्रीडीनेस इज ए कर्स, कर्स माने अभिशाप। लालच जो है वो एक श्राप है, अभिशाप है। तो इसलिए कभी भी दूसरे के हिस्से को आप छीनने की कोशिश न करें, अप्रिशिएट करें, कोई भी नाजायज़ न करें किसी दूसरे के साथ, क्योंकि फिर कोई आपके साथ भी नाजायज़ करने वाला मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कीजिएगा इसको।